दोस्तों स्वागत है आपका नौकरी साइट की इस नई वीडियो पर। आज हम बात करेंगे एक बड़े ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो इंडियन आर्मी की तरफ से आया है। इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का एक सुनहरी मौका है। हम बात करेंगे टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स एंट्री के बारे में। दोस्तों अगर आप ये जज्बा रखते हो, याद है आपको कैप्टन विक्रम बत्रा जो 1999 में कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने एक बड़ा ही मोटिवेशनल कोट कहा था जो आज तक जो डिफेंस एस्पायरेंट्स हैं उनको मोटिवेट करता आया है। उन्होंने कहा था, आइदर आई विल कम बैक आफ्टर होस्टिंग द ट्राई कलर और आई विल कम बैक रैप्ड इन इट बट आई विल बी बैक फॉर श्योर। तो ये जज्बा हर एक डिफेंस एस्पायरेंट रखता है अपने देश के लिए मर मिटने का। तो हम बात करेंगे उसी नोटिफिकेशन के बारे में जो आपको उस वर्दी दिला सकता है, जो आपको आपके कंधे पे सितारे दिला सकता है। हम टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स 133 एंट्री को समझेंगे। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे फॉर्म भरना है, क्या डेट्स, किस डेट्स को फॉर्म निकल रहे हैं, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, सारी बात करेंगे। बने रहिए इस वीडियो पर, पूरा वीडियो जरूर देखना। So guys, this is the notification released by the Indian Army. You can also download it from joinindianarmy.nic.in. So here the applications are invited from eligible unmarried male engineering graduates for 133rd technical graduate course commencing in July 2021 at Indian Military Academy, Dehradun for permanent commission in the Indian Army. So here the application are inviting from BTech holders. That means engineering degree should be required. Second is the only the male candidates are eligible to apply and they should be unmarried. Third thing is the training will be commenced from July 2021 at Indian Military Academy, Dehradun, and this entry is for the permanent commission of the Indian Army. Okay, so main things I will be covering in this video, and if you have any doubts, please raise your comments in the comment section, and I will be covering all those topics in the next videos. So main thing is, first is your age limit. Candidates would be having 20 to 27 years of age as on 1st July 2021 are eligible to apply. Means the candidates whose date of birth is fall between 2nd of July 1994 to 1st of July 2001, both dates inclusive, they are eligible to apply. ठीक है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2nd of July 1994 से लेकर 1st of July 2001 के बीच में पड़ता है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई. ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग बीटेक होल्डर्स इंजीनियरिंग डिग्री जिन्होंने पास कर ली है प्लस जो फाइनल ईयर्स में है वो अप्लाई कर सकते हैं. सो फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री के स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई एंड पास आउट्स आर ऑल्सो कैन अप्लाई. So but you have to make ensure that if you are in the final year of engineering degree course, you should be able to submit proof of passing engineering degree examination along with mark sheet of all semesters by 1st of July 2021. So this is the requisite which you need to fulfill before applying. Okay, so main thing I would be covering here that this note 3. If you read this, the candidate studying in final year or semester of engineering degree course should be not having any backlog at the time of submission of application. ठीक है, अगर आपका कोई सप्लीमेंट्री एग्जाम्स पड़े हुए हैं, आपका बैकलॉग है, तो आप प्लीज़ इसको अप्लाई ना करें क्योंकि आपको इंटरव्यू के टाइम पे दिक्कत होएगी उस चीज़ के लिए. वैकेंसीज की बात करें तो दीज आर द वैकेंसीज. सिविल इंजीनियरिंग के लिए 11 वैकेंसीज, देन मैकेनिकल के लिए 3, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 4, कंप्यूटर साइंस के लिए 9, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 3, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 2, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 1, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 1, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए 1, एरोनॉटिकल एरोस्पेस एवियोनिक्स के लिए 3, ओके, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए 1, एंड देन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए 1. So total 40 vacancies are there in technical graduate course 133 entry. So and there is a one line that is these vacancies are tentative and may be changed depending on organizational requirements. So don't think about the कि एक वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है, मेरा नहीं होगा. So just fill the form. अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपका कुछ तो चांस है कि आपका हो जाएगा. अगर आप नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ वैकेंसीज देख रहे हो कि 1 है 2 है, मेरा नहीं होगा, तो आप 0% चांस है कि आपका नहीं होगा. ठीक है, ओके. नाउ हेयर टाइप ऑफ कमीशन आपको परमानेंट कमीशन मिल रहा है. यहाँ पे ट्रेनिंग कहाँ पे होगी? ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में होगी. 49 वीक्स की ट्रेनिंग है. ओके, सो these are the rank structure.
that you will be undergo once you get commissioned. So these are the not required now. So I will be covering here वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हाउ यू कैन अप्लाई. सो दिस इज़ द हाउ टू अप्लाई. तो आपको क्या करना है, जॉइन इंडियन आर्मी डॉट निक डॉट इन पर जाना है. ऑफिसर एंट्री का वहाँ पे बटन होगा, ऑफिसर एंट्री पे क्लिक करना है. अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करना है. अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हो तो आपने अपना डैशबोर्ड लॉगिन करना है और वहाँ पे आपको शो हो जाएगा एलिजिबल टीजीसी की एंट्री का फॉर्म. अगर आप एलिजिबल होंगे, अगर आप बीटेक होल्डर हैं तो आप वहाँ पे अप्लाई सीधा कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको वहाँ पे अप्लाई करके अपनी सारी डिटेल्स भर के एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है. याद रखिए सबमिट करना है. उस सबमिट अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो आपका रोल नंबर जनरेट नहीं होगा. सो आप ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन को सबमिट ज़रूर करना है एंड तक. ओके. सो अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा यहाँ पे. तो पहले आपको जो भी कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्ट लिस्ट होंगे, जो आज जितने भी अब एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे इंडियन आर्मी के पास, इंडियन आर्मी विल मार्क के कट ऑफ. तो कट ऑफ डिसाइड करेगी इंडियन आर्मी आपके बीटेक के परसेंटेज के बेसिस पे. ठीक है, तो उस कट ऑफ को जो क्लियर करेंगे उनकी एसएसबी इंटरव्यू आएगी. एसएसबी इंटरव्यू इज़ ए 5 डे प्रोसेस. अगर आप चाहते हो कि मैं 5 डे प्रोसेस के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप अपने क्वेरी जो है कमेंट सेक्शन में रेज करना, मैं ज़रूर उसको एड्रेस करूँगा. तो एसएसबी इंटरव्यू होएगी. एसएसबी इंटरव्यू के लिए सेंटर्स 4 सेंटर्स है इंडियन आर्मी के, इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलोर एंड कपूरथला. सो आपकी इन चारों में से कोई भी सेंटर आ सकता है. तो आपको जैसे आपका कट ऑफ क्लियर होता है तो आपको एसएमएस या ईमेल के जरिए इंडियन आर्मी की तरफ से आपको इतला कर दी जाएगी कि आपकी एसएसबी इंटरव्यू है, इस डेट को है, तो आपको वो अटेंड करनी पड़नी है. ठीक है, अगर जैसे ही आप एसएसबी इंटरव्यू से रिकमेंड हो जाते हो तो देन यू विल अंडरगो मेडिकल्स एंड देन देयर विल बी अ मेरिट लिस्ट. ठीक है, एंड देन द फर्दर प्रोसेस गोज ऑन ऑफ ट्रेनिंग. ठीक है, तो मेरिट लिस्ट बनेगी. ठीक है, मेरिट लिस्ट में एसएसबी इंटरव्यू के मार्क्स, उसके बेसिस पे आप मेरिट में आओगे. ठीक है, सो तो आप जैसे ही आपको इंटरव्यू अलॉट होएगी, इंटरव्यू सेंटर अलॉट होगा, तो आपको एसएसबी इंटरव्यू की डेट सेलेक्ट करने के लिए एक मेल आएगी. तो आपको इंडियन आर्मी की साइट पे ही एसएसबी इंटरव्यू की डेट सेलेक्ट करनी. याद रखिएगा, इस बार नोटिफिकेशन में मेंशन है कि रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एसएसबी इंटरव्यू डेट एंड सेंटर विल नॉट बी एंटरटेन और रिप्लाई. सो डेट ध्यान से सिलेक्ट करिएगा क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू की डेट चेंज नहीं होएंगी. ठीक है, कोई will not be entertained or replied. So now we will talk about कि कब से कब तक फॉर्म है. ऑनलाइन एप्लीकेशन will open on 25th of February 2021 and it will be closed on 26 मार्च 2021. ठीक है, तो 25 फरवरी से फॉर्म खुल चुके हैं, तो आप पर अभी भर सकते हो. आप लास्ट डेट्स का वेट मत करिए, ताकि बहुत रश होता है तो कभी कभी सर्वर डाउन्स वगैरह की प्रॉब्लम इंडियन आर्मी की साइट पे आती है. तो आप जैसे ही आपको टाइम मिले अभी ही भर दीजिए. 26 मार्च 2021 तक 3 बजे तक दोपहर के ये फॉर्म्स अवेलेबल रहेंगे. आपको कोई भी इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी इंक्वायरी रेज करें, मैं आपको एड्रेस करूँगा. अगर उस टॉपिक पे एक इंडिविजुअल वीडियो बन सकती है तो मैं वो भी करूँगा. ठीक है, जैसे ही आपके रिस्पॉन्स के ऊपर ये सब टिका हुआ है, तो आप जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा मैं उस हिसाब से वीडियो बनाता रहूँगा. तो थैंक यू सो मच. बाय बाय.